मिलता, कुछ काम भी नहीं मिलता। और यहाँ डांगर जोड़ने 7 किलोमीटर से आते हैं हम। और सरकार है ना, वो सब नालायक है। ये गुजरात के खंभात की हकीकत है। 60 किलोमीटर रात को 3 बजे हम आते हैं और अभी 4-5 बजे यहाँ से रात को 9 बजे हम घर पहुँचेंगे। ये खंभात के लोगों का दर्द और उनकी शिकायतें हैं। यहाँ के लोग पूछते हैं कि जिस सूबे में विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वहीं चिराग तले अंधेरा क्यों रह गया? 30 बरस से खंभात को बंदर ही बना रहा है। पब्लिक को बंदर बना के गए थे। यहाँ से वो बच्चे आते हैं, उनके माता पिता के लिए कोई धंधा नहीं है, वो छुटक मजदूरी करते हैं। बच्चे पढ़ने से ज़्यादा तो खाने के लिए आते हैं। खंभात आणंद जिले की विधानसभा सीट है। अपने दांडी मार्च के दौरान महात्मा गांधी आणंद गए थे। खंभात के रईस अब्बास तैयब जी और बदरुद्दीन तैयब जी ने गांधी के आजादी के आंदोलन में उनका पूरा साथ निभाया था। चुनावी शोरगुल के बीच खंभात की सुल देने पहुंची है न्यूज नेशन की टीम। गांधी के दांडी यात्रा के रास्ते न्यूज नेशन इतिहास की गलियों से होते हुए विकास की हकीकत जानने के लिए चुनाव की दांडी यात्रा कर रहा है। गांधी के साबरमती आश्रम से शुरू हुई चुनाव की दांडी यात्रा अहमदाबाद, मेहसाणा, वडनगर, नाडियाद, गोधरा और आणंद की गलियों से निकलकर अब खंभात पहुंच गई है। गुजरात में चुनावी अखाड़े में उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। टिकट के लिए अहमदाबाद से दिल्ली तक भागम भाग चल रही है। सूबे में नॉमिनेशन का दौर शुरू हो गया है और यह सियासी तपिश खंभात में भी महसूस की जा रही है। खंभात में करीब 23% मुस्लिम वोटर भी हैं। अभी खंभात विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 2007 में भी यहां से बीजेपी ने ही जीत दर्ज की थी। अब 2017 में खंभात की जनता किसकी झोली में जीत का वरदान डालेगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। अरब सागर में खंभात की खाड़ी के किनारे बसा यह इलाका क्षेत्रफल में छोटा जरूर है, लेकिन इतिहास में इसकी अहमियत बहुत बड़ी रही है। मध्यकालीन भारत पर लिखी किताबों में खंभात की खाड़ी के अनगिनत किस्से हैं। कई बार आपको जो दिख रहा होता है वो सिर्फ एक पन्ना होता है, वो वर्तमान होता है और कई परतों के नीचे उसके बहुत सारी कहानियां होती हैं। इस वक्त जिस समुंदर के किनारे को आप गाद से भरा हुआ देख रहे हैं, जिस समुंदर को आप बहुत दूर तक देख रहे हैं, यही वो समंदर है जिसने कभी हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाने की तरफ जो कदम उठे थे, उनमें से एक अहम पड़ाव यहाँ से भी था। हम इस वक्त खंभात में हैं, वही खंभात जिसे कैम्बे भी कहा गया, जो इतिहास के पन्नों में व्यापारिक केंद्र के तौर पर दर्ज था। खंभात कभी भारत के सबसे बड़े बंदरगाहों में शुमार किया जाता था। 915 ईस्वी में अरब यात्री अल मसूदी भारत आया था। अपने दस्तावेजों में उसने खंभात को भारत के कारोबारी नक्शे का सबसे कामयाब बंदरगाह बताया था। लेकिन वक्त के साथ ही इस बंदरगाह का नक्शा ही बदल गया। अब खंभात महज अतीत के पन्नों में दर्ज है। लोगों की जुबानों पर इसके किस्से हैं। 70-80 साल पहले यही जहाँ पर आप खड़े हैं, वहाँ पर देश का और विदेश का जहाज वहाँ पर आता था और एक बड़ा बंदर था। और अहमदाबाद में बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ चल रही है, उसमें जो मशीनरी बाहर से आती थी विदेश से, वो मशीनरी भी वहीं से यही बंदर पे खंभात में आती थी और वहाँ से अहमदाबाद में गई। बाद में क्या हुआ, मुंबई का बंदर डेवलप हो गया और खंभात का बंदर दिन प्रतिदिन टूटता गया। आज बंदर का नाम निशान नहीं दिखता है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो खंभात की पहले जाहो जलाली थी वो वापिस आ सकती है। खंभात बंदरगाह से कारोबार ठप हुआ तो लोगों से रोजी रोटी का जरिया भी छिन गया। दुनिया भर में खंभात के डायमंड कारोबार की धमक थी, लेकिन अब ये तमाम कारोबारी मुफलिसी के दौर से गुजर रहे हैं। समृद्धि की कहानियों में खंभात एक किस्सों का शहर है, एक ऐसा शहर जिसने हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाने के अपने हिस्से में काफ़ी योगदान दिया। उस वक्त से जब व्यापार शुरू हुआ, जब शिप यहाँ पहुँचते रहे, जब जहाज यहाँ पहुँचते रहे, यहाँ से बिजनेस शुरू हुआ। ये है डायमंड की कट यूनिट। और यहाँ अभी तक हम लोग सूरत का नाम सुनते हैं, सूरत, मुंबई, लेकिन खंभात
जो छोटे हीरे हैं, जो बिल्कुल छोटे हीरे हैं, जो रॉ हीरे हैं, उनको कटाई में शायद देश का सबसे बड़ा स्थान है। वहीं से पूछते हैं, हमारे साथ यहाँ एक यूनिट में है नलिन भाई। खंभात का हीरा के रिश्ते अभी 50 साल से चल रहा है, ये धंधा हीरा के साथ चलता है। और जो यहाँ बहुत पुराना कारखाना चलता है, पहले अकीक का था, अभी डायमंड का भी चलता है। अकीक का कम हो गया और डायमंड का ज़्यादा चलता है। डायमंड का ज़्यादा चलता है। तो ये डायमंड की आपकी यूनिट है, इसमें क्या क्या फंक्शन है, कैसे मतलब शुरू? यहाँ सूरत से खंभात कच्चा माल आता है। कच्चा माल सबसे छोटा डायमंड होता है, वो खंभात में ही ज़्यादा आता है। और छोटा डायमंड इधर हम पहले पॉलिश में इसको घाट करता है, घाट के बाद पॉलिश में चलाता है। अच्छा, तो ये धंधा बढ़ रहा है या कम हो रहा है खंभात में? नहीं, हमारा धंधा में क्या है कि अभी मार्केट अच्छा है तो चलता है। कभी मंदी आती है, कभी तेज़ी आती है। तेज़ी आती है तब चलता है, मंदी आती है तब रुक जाता है। और छोटे ऐसा क्या है कि चलेगा तो ज़्यादा चलता है, नहीं चलेगा तो कारीगर को भी यहाँ काम भी नहीं मिल सकता है। अच्छा, आपको लगता है खंभात का इतना पुराना महत्व है, खंभात इस तरह से, चाहे पुरानी हिस्ट्री की बात करें या धंधे की बात करें, सरकार को कोई स्पेसिफिक जोन यहाँ बनाना चाहिए ताकि ये धंधा बढ़ सके? अभी जो सरकार का काम हम लोग कर रहे हैं, जो सरकार रोजगार देता नहीं तो हम रोजगार देता है, तो उसके लिए कोई पॉलिसी आवे, ऐसा हम सोचता है। खंभात में ऐसी कितनी फैक्ट्रीज होंगी अभी? खंभात में 230 फैक्ट्रियाँ चलती है अभी, जिसमें अभी तो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन 230 का हमारे एसोसिएशन का जो कारखाना में जिसने एक किया है, उस 230 कारखाना चलता है। 230। तो अगर हम कहें छोटे कारखानों का ये सबसे बड़ा शहर है, जहाँ सबसे छोटे सबसे जो हीरे होते हैं उनको कटिंग का ये सबसे बड़ा जगह है। ये छोटा हीरा सबसे ज़्यादा यही हमारा गाँव में ही बनता है, खंभात में ही। यही खंभात में ही बनता है। शुक्रिया नलिन जी। तो इतिहास के पन्नों में भले ही आज खंभात एक ऐसी जगह पहुंच गया हो जहां से आपको उसको निकालने में दिक्कत आती है, लेकिन डायमंड, छोटे डायमंड की जो कटिंग है उसमें खंभात आज भी अपने आप को सबसे ऊपर रखे हुए है। हालांकि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि यहाँ के कारीगरों को यहाँ से निकलकर बाहर न जाना पड़े। खंभात में एक ऐसी चीज है जो पहले दुनिया में कहीं नहीं थी, एक ऐसा पत्थर जिसके लिए शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के लिए अपने लोगों को खंभात भेजा था, वो है अकीक पत्थर। कभी पत्थर के बदले सोना तौल कर लेने वाले खंभात के अकीक कारोबारी अब बदहाल हैं। अकीक, इससे बनी हुई इस तरह के आभूषण दुनिया में खंभात से जाते थे। हिंदुस्तान में खंभात की अलग पहचान अकीक को लेकर थी और यहीं से दुनिया के अलग अलग हिस्सों, यहाँ तक कि अफ्रीका के अलग अलग देशों में यहाँ से जाता था। और ये आज भी खंभात की एक विशिष्ट पहचान है। सदियों पहले ये अकीक सिर्फ पूरे वर्ल्ड में खंभात में ही बनता था। उसके बाद में कुछ 150 साल पहले ये बिज़नेस जर्मनी यहाँ से शिफ्ट हुआ। जर्मनी के बाद में फिर ताइवान, और ताइवान के बाद में अब चाइना में भी ये काफ़ी बड़े संख्या में बन रहा है। वहाँ ताजमहल के अंदर भी कहीं जो स्टोन अकीक का यूज़ हुआ है वो भी खंभात से गया है। वहाँ भी कहीं कोने में कहीं उसका जिक्र किया है। अकीक को चूँकि हम आम जनता को समझाना चाहते हैं कि किस तरह से, तो ये प्रेशियस स्टोन में किस तरह गिने जाते हैं और कितने? हाँ, देखो, जैसे स्टोन्स की बात करो तो जो प्रेशियस स्टोन्स बोलते हैं उसके अंदर जो 9 ग्रह के स्टोन्स आते हैं, जैसे सनी, माणिक, पन्ना, हीरा, मोती, राहु, केतु, ये सब प्रेशियस स्टोन में आते हैं। उसके बाद में काफ़ी सारे स्टोन्स जो सेमी प्रेशियस में आते हैं, जो वर्ल्ड में काफ़ी संख्या में, काफ़ी वॉल्यूम में भी मिलता है। उसके बाद में थर्ड वो एगेट आता है, और एगेट के बाद में वो मार्बल, ग्रेनाइट, और ग्रेनाइट के बाद में जो मेंटल जो रोड बनता है उस टाइप के स्टोन से उसको 4th कैटेगरी में जाना जाता है जियोलॉजिस्ट के हिसाब से। तो हम अकीक को किस वाले में रखते हैं? हीरे के बाद वाला जो हीरे के बाद में सेमी प्रेशियस, हीरे के बाद में सेमी प्रेशियस आता है, सेमी प्रेशियस के बाद में एगेट आता है। अच्छा, ये एगेट के हिस्से हैं अलग। हाँ, एगेट ये एक्चुअली क्या हुआ कि जो बहुत कम मात्रा में जो स्टोन्स मिलता है, दिखने में बहुत अच्छा है, तो उसका वैल्यू ज़्यादा होता है, तो वो प्रेशियस में आता है। उसके बाद में जो पूरे वर्ल्ड में जिसका डिपॉजिट थोड़ा ज़्यादा मिलता है वो प्रेशियस स्टोन से, और दिखाव में थोड़ा कम होता है, वो जो पत्थर है उसको सेमी प्रेशियस कैटेगरी में है। और सेमी प्रेशियस के बाद में जो डिपॉजिट पहाड़ों के पहाड़ मिलते हैं
और काफ़ी सुंदर भी दिखते हैं, तो उसको एगेट कैटेगरी में डाला गया है। तो आप इसको जो निकालते हैं, इसकी जो कीमत होती है वो सुंदरता पे होती है, पत्थर की सुंदरता और उसके पीछे कितना मेहनत है। क्या दिक्कतें हैं जिनको दूर करें तो हम फिर खंबात का बड़ा नाम? वो बहुत उसको बोलना बहुत मुश्किल है। एक्चुअली गवर्नमेंट का उसमें दोष है। गवर्नमेंट ने इस बिजनेस को कहीं भी सपोर्ट नहीं किया है, कहीं भी, कोई भी, ना आगे ना अभी। खंभात में ये बदहाली चारों तरफ पसरी पड़ी दिखती है। विकास की चकाचौंध से गुजरात को जानने वाले लोगों के लिए शायद ये चौंकाने वाली तस्वीर हो सकती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों को देश का मुस्तकबिल बताते नहीं थकते, लेकिन गरीबी ने खंभात की एक बड़ी आबादी को इस कदर अपनी जद में ले रखा है कि बच्चे महज मिड डे मील की आस में सरकारी स्कूलों का रुख करते हैं। खंबात की खाड़ी के एक स्कूल में खंबात कभी अपने साथ हिंदुस्तान की समृद्धि का इतिहास समेटे हुए ये खूबसूरत इलाका, अब मैं इसके एक स्कूल में हूँ जो प्राथमिक शाला कह सकते हैं। यहाँ आपको दिखेगा कि किस तरह से ये बच्चे जिनको सर्व शिक्षा अभियान का हिस्सा बनाने के लिए यहाँ पहुँचाया जाता है। जैसे आप जानते हैं कि किस तरह से जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनके बच्चों को आपको प्राथमिक शाला की तरफ दिखाई देगा। बाकी ज़्यादातर लोग जो खरीद सकते हैं, जो पैसा दे सकते हैं, वो तमाम बच्चे शायद प्राइमरी स्कूलों में नहीं आते हैं। आइए यहाँ मैं बात भी करना चाहूँगा यहाँ इस स्कूल के जो आचार्य हैं उन्हीं से। यहाँ से वो बच्चे आते हैं, वो 244 बच्चे हमारे स्कूल में हैं। बहुत से गरीब आते हैं, उनके माता पिता के लिए कोई धंधा नहीं है, वो छुटक मजदूरी करते हैं। और ऐसा कहे तो बच्चे पढ़ने से ज़्यादा तो खाने के लिए आते हैं। खाने के लिए आते हैं बच्चे पढ़ने, लेकिन आप अपनी तरफ से जो मेहनत करते हैं वो करते हैं। मैं आपकी क्लास तरफ से मेहनत करते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हम शिक्षा दे सके और ये बच्चों के अपने जीवन में कुछ नया कुछ कर सके। बच्चों को हम कपड़े हैं, वो पौष्टिक आहार है, और अपनी तरफ से अपने स्कूल के टीचरों की सहयोग से देते हैं। जब मैं इसमें देख रहा हूँ कुछ बच्चों पे ड्रेस नहीं है, लेकिन ड्रेस तो मुझे लगता है सरकार देती है। वो सरकार ने अब इस साल से जो स्कॉलरशिप है ऑनलाइन की हुई है, मगर कितने बच्चों को इस साल शिष्यवृत्ति अभी कोई तकलीफ के वजह नहीं मिली है, इसीलिए बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं लाई। ये बाकी सब बच्चों को मिल गई है या ये भी? नहीं, वो पुराने गत साल से मिले हुए बच्चों लाए हैं, और कितने को तो हमने स्कूल तरफ से भी दिया हुआ है। स्कूल की तरफ से? हाँ, स्कूल की तरफ से दिया। ऑनलाइन के बाद तो हो जाना चाहिए, क्या अभी नहीं है? वो अभी बैंक के बाद कुछ दिक्कत आती है, इसीलिए वो ऑनलाइन शिष्यवृत्ति इस साल की हुई है तो भी नहीं मिली है। अभी तो नवंबर हो रहा है, दिसंबर आने वाला है अभी। वो दूसरा सत्र शुरू हो गया, कितनी स्कूलों को तो कुछ नहीं मिला। हमारे स्कूलों को 50% शिष्यवृत्ति मिली है और बाकी है। गुजरात में अब तक किसानों के चमकते चेहरे आपने देखे होंगे, लेकिन खंभात के गांव में खेत खलिहानों का रुख करने पर भी मायूसी होती है। धांगर जो यहाँ इस इलाके की मुख्य फसल है, जिसको हम धान, मूंजी अलग अलग नामों से जानते हैं, वो यहाँ इस वक्त कटाई का मौसम है। यानी ये वो मौसम है जब किसान अपनी फसल को घर ले जाता है और यहाँ से मंडी तक ले जाता है। पूरे मेहनत के बाद उसकी ये पूरी मेहनत सिर्फ यहीं तक है, उसके बाद इसकी किस्मत वहाँ बैठे बाज़ार में बैठे हुए लोग तय करते हैं, सरकार तय करती है और किसान अपने हाथ से अपनी ही चीज़ को इसके बाद उनके बताए गए मूल्यों पर देता है। क्या हालत है किसान की इस बारे में अगर आप उन्हीं लोगों से बात करें जो खेतों में हैं? फसल तो हारी से पर मोहवारी बहुत है। फसल तो अभी अच्छी हुई है, लेकिन मोहवारी के बाद हमें इससे खर्चा बहुत होता है और आवक कम आती है। अच्छा, सरकार कह रही है वो किसानों की बहुत मदद कर रही है, आपको लगता है? हमें नहीं लगता को हमारी मजदूर कुछ मदद नहीं कर रहे हमारे, कुछ नहीं करती, सिर्फ बातें ही करते वो लोग। वो कह रहे हैं मजदूरों की भी मदद करती है सरकार, कोई मदद हो रही है? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हमारे को कुछ नहीं मिलता, कुछ काम भी नहीं मिलता। और यहाँ डांगर जुड़ने 60 किलोमीटर से आते हैं हम, सुबह 3 बजे उठकर आते हैं और कुछ काम नहीं मिलता, यह काम करना पड़ता है। ये जो सरकार के वादे हैं ये सब है, ये दिखते हैं? ये सरकार सब कुछ नहीं करती है, खाली वादा करती है। अच्छा, बच्चों के लिए आपके स्कूल के लिए स्कूल है, अच्छा स्कूल नहीं है गांव में। अच्छा स्कूल, पानी की सुविधा नहीं है, पानी की छोड़ के वो खड़ा पड़ जाता है, चल के आना पड़ता है, साधन भी नहीं आता। कर है ना, वो सब नालायक है। अच्छा, सब नालायक? हाँ, सब नालायक है। 60 किलोमीटर रात को 3 बजे हम आते हैं और अभी 4-5 बजे यहाँ से
रात को 9 बजे हम घर पहुँचेंगे। वो पैसा देंगे तब लाएंगे, सब पेट भरेंगे। वो अकाउंट है जो आपको सीधा उसी खेत में मिल रहा है जहां ये लोग काम कर रहे हैं। इनसे पूछकर, इनसे कहने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि जो वादे हैं, जो पोस्टर्स हैं, जो बड़े बड़े होल्डिंग्स हैं, उन पर इन लोगों के चेहरे कभी नहीं आते। क्योंकि इन लोगों को सुबह 3 बजे आकर, आप सिर्फ सोच सकते हैं इस अंदाज को जब आप उसके बीच में जाएंगे कि सुबह 3 बजे निकल कर शाम तक मजदूरी करना, फिर मिले हुए पैसों से घर चलाना, ये एक अलग दुनिया है। और शायद इस दुनिया और देश और राज्यों की राजधानी की दुनिया दोनों के बीच में काफ़ी अंतर है, काफ़ी फासला है, और उसको वादों से पाटा जाता है। वो वादे कितने खरे होते हैं वो यहाँ दिखाई देता है। खंभात में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जनता सरकार से जवाब चाहती है। वो अपने नेताओं से कुछ तल्ख सवाल कर रही है। खंभात गुजरात की आम तस्वीर से एक अलग छवि पेश करता है। हमारे जो युवान है वो खंभात छोड़ के बाहर जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ उद्योग नहीं है, बिजनेस नहीं है, शिक्षण नहीं है। अच्छा, जब वोट मांगने आते हैं आप उनसे बात नहीं करते? बात करते हैं तो आज चुटनी समय पे आते हैं, फिर 5 वर्ष के बाद ही आते हैं। 5 वर्ष के बाद ही। सफाई का क्या हाल है तो आपके शहर में? सफाई भी कुछ अच्छी से नहीं होता। सफाई नहीं है, कुछ भी अच्छे से नहीं होता है। कोई नहीं, क्योंकि इस शहर का डेवलपमेंट ही नहीं है। पिछले 15 सालों से कोई डेवलपमेंट। 30 बरस से बंदर बना रहा है। ये बंदर कहाँ का है? हाँ, वो कहता है मोदी का बंदर बनाएंगे खंभात में, पर 30 बरस से खंभात को बंदर ही बना रहा है। खंभात वाले को बंदर बना दिया, खंभात की पब्लिक को बंदर बना रहे। मोदी जी आए थे, पूरे खंभात की पब्लिक को बंदर बना के गए थे। रोजगार क्या है? रोजगार के लिए क्या है? नहीं है, मजदूरी कम देता है, काम ज्यादा। पतंग उद्योग चलता है इधर, पतंग उद्योग। कि हम लोग बाहर पढ़ते थे कि खंभात एक ऐसा शहर है जहाँ पूरी दुनिया से व्यापार आता है। हाँ, जरूर। पहले था 84 वाउटा फरकते थे दरिया पे। 84 वाउटा, 84 देश। हाँ, 84 देशों का। 84 गाँव के वाउटे इधर घूमते थे। आप लोग चाहते हैं ये वापस ऐसा ही हो? हाँ, ऐसा ही हो। कोई करने वाला नहीं है इधर, कोई करने वाला इधर नहीं। गारंटी कोई नहीं देता गारंटी। के लिए आते, पैसे खाने आते, पास पैसे। पानी नहीं आता। पानी 15 बरस से मीठा पानी का वायदा करता है, कोई आता नहीं। 20-32 बरस से आते। तो खंभात की कहानी देखने के बाद लगता है कि जैसे इतिहास में एक खूबसूरत सा, एक सुंदर सी इमारत में आज जंग लगकर वो इमारत बेकार पड़ी हो। और इसमें एक बड़ी जिम्मेदारी उन पॉलिटिकल लीडरशिप की थी जिनको यहाँ के लोगों ने हर बार उम्मीद से वोट दिया, लेकिन वो फेल रहे। अहमदाबाद की चकाचौंध दिखाने वाले कैमरे खंभात की खाड़ी तक कम ही पहुंचते हैं। हमने खंभात के लोगों के मन की बात सुनी और साझा की। चुनाव की इस दांडी यात्रा में हम गुजरात के ऐसे ही अनछुए पहलुओं से आपको रूबरू करवाएंगे। अगले पड़ाव में आपको राजकोट की तस्वीर दिखाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट कमल वशिष्ठ के साथ धीरेन्द्र पुंडी, न्यूज नेशन, खंभात।